गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 10। मैं आशा करता हूँ आपने पुराने भाग देखे हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे खंड सूत्र, जो कि आपकी बुक में 10.5.3 में दिया है। इसे हम सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये जब हम किसी भी सदिश को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो उसके लिए ये यूज इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो उसमें दो स्थिति हैं, स्थिति एक और स्थिति दो। हम आज उन दोनों पे चर्चा कर रहे होंगे। उसके बाद हम थोड़ा टिप्पणी पढ़ेंगे और एक उदाहरण नंबर 11, उस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम्म तो खंड सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए मूल बिंदु O के सापेक्ष P और Q दो बिंदु हैं जिनका स्थिति सदिश OP और OQ है। ये बोल रहे हैं, मान लो O के सापेक्ष P और Q दो बिंदु हैं। मान लो O यहाँ पे है, शून्य पे ही होता है लगभग, तो 0 0 0 पे O है। और P और Q दो बिंदु हैं जिनको स्थिति सदिश OP और OQ से निरूपित किया गया है। और O से P जो सदिश जा रहा है उसको हम OP, और O से Q जो सदिश जा रहा है उसे हम OQ बोल रहे हैं। ठीक है। बिंदु P एवं Q को मिलाने वाली रेखाखंड किसी तीसरे बिंदु R द्वारा दो प्रकार से विभाजित की जाती है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि OP और OQ दो सदिश हैं। इन सदिश को मिलाने वाली जो रेखा है, P एवं Q को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, उसे एक तीसरा बिंदु R द्वारा दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अतः आकृति, मतलब दो प्रकार, मैंने बोला था ना दो स्थिति है, स्थिति एक और स्थिति दो। तो ये उनकी बात हो रही है। स्थिति एक के लिए आकृति 10.16 है और स्थिति दूसरे के लिए आकृति 10.17 है। यहाँ हमारा उद्देश्य मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु R का स्थिति सदिश OR ज्ञात करना है। यहाँ हमें, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। उसने उसे विभाजित किया, R ने PQ को विभाजित किया, तो हमें OR, जो OR स्थिति सदिश है, इसका हमें OR जो सदिश है इसका हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है। ठीक है। हम दोनों स्थितियों को एक एक करके लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ बस उन्होंने ये बताया है कि O एक सापेक्ष से P और Q दो बिंदु हैं, उनसे दो सदिश हैं OP और OQ। इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है PQ, जिसको P को और Q को जोड़ने वाली एक रेखाखंड है। उसको उसको R सदिश दो स्थिति से विभाजित कर सकता है, जो कि अभी हमें पढ़नी है, स्थिति एक और स्थिति दो। ठीक है। तो बस इतना ही था, बाकी अब हम आकृति और स्थिति से देखें। तो ये है स्थिति एक। जब R PQ को अंत विभाजित करता है, जब अंदर से विभाजित करता है, मतलब पहले तो आप ये देखिए आकृति कैसी है। इसमें आपको A सदिश दिख रहा है, ये B सदिश दिख रहा है ना। A सदिश है OP, ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये O है। O शून्य पे ही होगा, P क्या कुछ होगा, और ये Q है। ठीक है। तो OP और OPQ, OP को हमने A सदिश बोला है और OQ को हमने B सदिश बोला है ना। अब ये देखो PQ, PQ सदिश जो है, ये देखो PQ सदिश है, हमें इसे विभाजित करना है। इस स्थिति में हम उसे अंदर से विभाजित कर रहे हैं, है ना। तो R बिंदु है, वो इन्हें P और Q को विभाजित करेगा, है ना। पहली स्थिति में R जो है P और Q को विभाजित करेगा, और जो O से R के बीच में, जो O से R को जोड़ता है, वह सदिश स्मॉल r सदिश कहलाता है। ठीक है, ये छोटा r सदिश कहलाता है। ठीक है। ये A हो गया, ये A सदिश हो गया जो OP क्या है, ये OQ का B सदिश हो गया। ठीक है। R P और Q को 20 से नहीं विभाजित करता है, R P और Q को विभाजित करता है, और इसे जोड़ने वाले सदिश को हम R सदिश बोलते हैं। और P से R के बीच में जो दूरी है उसे हम M बोलते हैं, और Q से R में जो दूरी है उसे हम N बोलते हैं। समझ में आया। ये A सदिश, ये B सदिश, ये R सदिश, है ना। ये M, ये N, ये Q बिंदु, ये P बिंदु, ये R बिंदु। ठीक है। इसे ढंग से पढ़ लेना, मतलब पढ़ क्या लेना, अभी आप देखोगे तो अभी आपको सब समझ आ जाएगा। तो समझ आया ना। OQ OP कौन किसे विभाजित कर रहा है, R सदिश विभाजित कर रहा है किसे, P और Q को। ठीक है, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी R सदिश है, इस ये हम वैसे बता भी सकते थे, लेकिन वो आपके किसी भी परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए उसके लिए आप बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है,
आर सदिश इक्वल्स टू एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एन। मतलब एम क्या था, पी और आर के बीच की दूरी, बी सदिश ये रहा, ये देखो ए नहीं लेंगे हम, एम का हम गुणा बी से करेंगे और एन का गुणा हम ए से करेंगे, है ना। तो क्या आएगा, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एम। क्या, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा, सीधा सीधा है, आर सदिश ओ आर सदिश, दोनों इसी को बोलते हैं, है ना। ओ से आर ले लो, ओ इसमें प्रारंभिक बिंदु थी, आर उसमें अंतिम बिंदु थी, है ना। तो ओ से आर बोल दिया तो ओ आर सदिश बोल दिया, या फिर इसे हम स्मॉल आर सदिश भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसका ये क्या है, इसका सूत्र क्या है, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एन। याद करने के लिए सीधा सीधा कि ये एम और एन आपको पता है, अगर आपको ये आता है कि आकृति कैसे बनती है, मेरी मानो तो आकृति बनाना सीख लेना, कुछ नहीं करना, एक ओपी सदिश डालना है जिसे हम ए सदिश बोल देंगे, एक ओ क्यू सदिश डालना है जिसे हम बी सदिश बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, इनके बीच में कहीं एक आर नाम की बिंदु डाल देंगे, ओ से आर तक जो सदिश जाएगा उसे हम आर सदिश बोल देंगे, पी और आर के बीच में जो दूरी है वो एम हो गई, और आर और क्यू के बीच में दूरी है वो एन हो गई। तो जब हमें आर का स्थिति सदिश निकालना हो तो हम एम का गुणा बी से करेंगे, एम बी सदिश प्लस एन को गुणा ए से करेंगे, तो एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एन। एम क्या है, एम और एन दूरी है, तो बटा एम प्लस एन, ये यहाँ दिया है, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एन। ठीक है, वो आर सदिश एक ही है, एक बार फिर से बोलो, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एन। ये हो गई हमारी पहली स्थिति। अब हम जाते हैं दूसरी स्थिति के पास। अब ये हो गई दूसरी स्थिति। पहले में क्या कर रहा था, वो अंदर से विभाजित कर रहा था, है ना, जो आर था वो अंदर से विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो अंदर से नहीं, वो बाहर से विभाजित करेगा। तो स्थिति दो, जब आर पी क्यू को बाहर विभाजित करता है, ठीक है, ये अब बाहर से, ये देखो अभी अंदर नहीं है, ये ओपी हो गया, ये ओ क्यू हो गया, पिछले में कहा ये बीच में था, है ना, ऐसे बीच में था, आर यहाँ पे था, अब ये बाहर है ना, बाहर है, इनके बीच में तो है नहीं पी क्यू के। तो अब ये कैसे विभाजित करता है ये देखिए, पहले हम ये देखेंगे क्या है। ये हो गया अपना ओपी सदिश, ये हो गया अपना ओ क्यू सदिश। ओपी सदिश पिछली बार की तरह ए सदिश है, ओ क्यू सदिश पिछली बार की तरह वी सदिश है ना। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे आर सदिश बनाया है, ठीक है। आर क्यू से आर की जो बीच की दूरी है वो एन है, जैसे पिछली बार थी, और पी से आर की जो दूरी है वो एम है, ठीक है, जैसे कि पिछली बार थी। और ये हो गया अपना ओ आर सदिश। अब ये सदिश जो है वो भी इन्हें विभाजित करता है बाहर से, तो उसके लिए हमारा सूत्र है ओ आर सदिश इक्वल्स टू एम वी सदिश माइनस एन ए सदिश बटा एम माइनस एन, है ना। काफी आसान है ना, ये हम काफी आसानी से याद करते हैं। क्यों, इसमें क्या था, जब इसे वो अंदर से विभाजित करता है तो उसका सूत्र क्या था, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एन, यही था ना, एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस वन। ये किसके लिए था, जब आर जब आर सदिश इन्हें अंदर से विभाजित करता है। अब बाहर के लिए क्या करना है, यहाँ प्लस की जगह बस माइनस लगा देना है ना। तो ये एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश है बटा एम प्लस एन, इस वाले में लेकिन वो एम बी सदिश माइनस एन ए, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, बटा एम माइनस एन, है ना, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये मैं आपको पूरी तरीके से करके भी दिखा दे, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। तो जो काम का है, जहां से सवाल बनते हैं, हम अभी उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, अब टिप्पणी। टिप्पणी क्या है, यदि आर पी क्यू का मध्य बिंदु है तो एम इक्वल्स टू एन, और इसलिए स्थिति एक से पी क्यू के मध्य बिंदु आर का स्थिति सदिश ओ आर सदिश इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश बटा टू के रूप में हो। देखो डरने की बात नहीं है, वो बस सीधी सीधी बात बोल रहा है कि अगर पी क्यू के आर जो है, आर बिंदु क्या था, पहली स्थिति अगर याद करो, ये देखो, अगर ये पहली सदी स्थिति याद करो तो आर कहाँ है, पी और क्यू के कहीं बीच में है, बीच में मध्य में नहीं है लेकिन इनके कहीं बीच में है, मतलब इसी इसी लाइन पे है ना। तो जो आर सदिश है, अगर ये मध्य से, मानो ये इसका मध्य ही हो गया, ये इसके जस्ट बीच में ही है ना, तो उसमें क्या होगा, एम और एन बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर ये बराबर है, मतलब ये मध्य में है, तो यहाँ से आर से क्यू के बीच की दूरी और आर से पी के बीच की दूरी दोनों ही बराबर होंगी, है ना, दोनों ही बराबर होंगी, तो एम और एन बराबर हो जाएंगे, यही वो कहना चाह रहे हैं के का मध्य बिंदु है, तो एम इक्वल्स टू एन, एम इक्वल्स टू एन हो जाएगा। और इसलिए स्थिति एक से पी क्यू के मध्य बिंदु आर का स्थिति सदिश ओ आर इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश बटा बी के रूप में होगा। और जब ये मध्य में होगा, ये देखो, जब आर सदिश, आर जो है वो मध्य में होगा, तो
इनके ये जो ओ आर है वो कैसा आएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश बटा 2। कैसे आएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश बटा 2। इस प्रकार से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर वो मध्य में है तो सीधा सीधा, अगर कोई ओ आर सदिश या फिर सिर्फ आर सदिश पूछे, तो अगर वो मध्य में है तो क्या, ए सदिश प्लस बी सदिश बटा 2, है ना, सीधा सीधा है। चलो, अब इतना पढ़ लिया, हम एक उदाहरण और कर लेते हैं, इससे और सही तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो दो बिंदु P और Q लीजिए जिनकी स्थिति सदिश OP इक्वल्स टू 3A सदिश माइनस 2B सदिश और OQ इक्वल्स टू A सदिश प्लस B सदिश। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अतः बाह्य विभाजित करता है। ये बोल रहे हैं, देखो ये पढ़ दिया, काफी कठिन लगा हुआ है नहीं, सीधा सीधा है। देखो अब ये बोल रहे हैं दो बिंदु है, एक है P और Q, है ना। कहाँ से है, O तो होगा ही, है ना। O से P का बता रहे हैं, मतलब O को देख के P का बता रहे हैं, तो OP क्या हो गया, OP हो गया 3A सदिश माइनस 2B सदिश, है ना। और OQ क्या हो गया, मान लो ये O है, ये P है, ये Q है, तो OP हो गया 3A सदिश माइनस 2B सदिश और OQ हो गया A सदिश प्लस B सदिश, हो गया OQ। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करती है। अब ये कह रहा है उन्हें R का स्थिति सदिश चाहिए ऐसे जो P और Q को 2:1 में बांटती है। 2/1 मतलब ये M और N है, M और N है, यहाँ M 2 है, N 1 है, ये उसकी बात चल रही है। तो अब ये दो प्रकार से विभाजित करता है, अंतः और बाहर विभाजित करते हैं, मतलब एक को अंदर से करता है, एक को बाहर में करता है। तो हमें इन दोनों स्थिति में उसका सदिश बताना। तो हल देखते हैं। तो पहले में है P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला। अब यहाँ M और N क्या है, 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ OR का अब जब अंदर से करता है तो उसका सूत्र क्या था, जब अंदर से करता है तो उसका सूत्र क्या था, MB सदिश प्लस NA सदिश बटा M प्लस N, यही था ना। MB सदिश प्लस NA सदिश प्लस MB सदिश प्लस NA सदिश बटा M प्लस N, यही था ना। तो यहाँ M क्या है, अभी मैंने बार बार बोला, M है 2, N क्या है 1 है, तो ये हो गया M। B सदिश क्या है, अगर ये वाला पहला है, ये A सदिश है मान लो, OP को ही हम A सदिश बोलते हैं ना, और OQ को हम B सदिश बोलते हैं। M B, B सदिश कौन सा है यहाँ पर, A सदिश प्लस B सदिश, तो M B सदिश प्लस N, N कहाँ, N 1 है, N 1 है तो हम लिखना जरूरी नहीं समझते, है ना। एक लिखो ना लिखो एक ही बात है, अगर गुणा में है तो एक लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो N A सदिश, A क्या है, OP सदिश को ही हम A बोलते थे ना। देखो पिछले में हम B किसे बोल रहे थे, OQ को, और OP को हम बोल रहे थे A, बोल रहे थे। तो हमने यहाँ MB प्लस NA बटा M प्लस N लगाया, तो ये हो गया M, B हो गया A सदिश प्लस B सदिश प्लस N हो गया 1 और A हो गया 3A सदिश माइनस 2B सदिश बटा 3। ठीक है, बटा 3 कैसे आया, क्योंकि M 2 है, N 1 है, तो इनका हम योग करेंगे, 3 आया। आया, तो हमने जब इसको आगे सॉल्व किया तो आया 5A सदिश बटा 3। यहाँ से ये 2B था ना, ये माइनस 2B है, तो B 2B यहाँ से कट जाएंगे, तो बचेगा MA सदिश बटा 3। ये है हमारा जब स्थिति सदिश OR, जब हम बात करते हैं अंतः की। ठीक है, जब वो बाहर से विभाजित करेगा उसके लिए हमें दूसरी स्थिति है, उसमें क्या है, P और Q को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि यहाँ पे 2:1 थी, यहाँ पे भी 2:1 है, में बाहर विभाजित करने वाले बिंदु R का, मतलब यहाँ पे भी हमें R का स्थिति सदिश निकालना है ना। तो OR सदिश की स्थिति कैसे निकालेंगे, ऐसे। इसमें पिछले वाले में सूत्र क्या था, MB सदिश प्लस NA सदिश बटा M प्लस N, यही था ना। इस वाले में क्या है, MB सदिश माइनस NA सदिश बटा M माइनस N, यही था। ये देखो, यही था, MB सदिश माइनस NA सदिश बटा M माइनस N है। तो यहाँ M क्या है, 2, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, M तो 2 ही है, एक ही रहेगा ना, तो M हो गया 2। B सदिश यहाँ क्या है, B सदिश यहाँ A सदिश प्लस B सदिश, ये इसी OQ को ही तो हम B बोलते थे ना। तो ये होगा A सदिश प्लस B सदिश माइनस N, यहाँ क्या है, एक है तो हम लिखना जरूरी नहीं समझते, और A सदिश हम OP को बोलते थे ना, OP को ही बोलते थे ना हम A सदिश। तो A क्या हो गया, 3A सदिश माइनस 2B सदिश, है ना, बटा M माइनस M। M क्या है 2, N क्या है 1, तो अंदर माइनस किया तो 2 में से 1 गया, क्या बचा 1। तो हम इसको जब सॉल्व किया तो आया
4b सदिश माइनस a सदिश। क्या उत्तर आया? 4b सदिश माइनस a सदिश, है ना? समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर बस अपने सूत्र लगाए हैं। mb सदिश प्लस, पहले वाले में जब अंदर से विभाजित कर रहा है तो mb सदिश प्लस na सदिश बटा m प्लस n, और दूसरे वाले में जब बाहर से विभाजित कर रहा है तो mb सदिश माइनस na सदिश बटा m माइनस n, है ना? यही था, बस इतना ही किया है। बस हमें यहाँ ये देखना है कि इसमें कंफ्यूज मत होना, इस कि a और b कौन सा है। हम p वाले को, जो हमें पहले दिया जाता है, उसे हम a सदिश लेते हैं और दूसरे वाले को b सदिश लेते हैं। तो यहाँ पे b हो गया a प्लस बी वाला OQ, और a हो गया OP वाला 3a माइनस 2b सदिश, है ना? और m और n क्या होता है? ये हमेशा m n के अनुपात में ही होते हैं। जब भी अनुपात में है मतलब m और n की ही बात हो रही है। तो यहाँ m 2 था, n 1 था। अगर आपने इतना पता कर लिया और अगर आपको सूत्र याद है, एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, अंदर से जो करते हैं उसका mb सदिश प्लस na सदिश बटा m प्लस n, और जो बाहर से करते हैं mb सदिश माइनस na सदिश बटा m माइनस n, है ना? तो समझ आ गया इनके उत्तर कैसे आए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हमने पढ़ा खंड सूत्र। खंड सूत्र में दोनों स्थिति, जो बाहर से करते हैं और जो अंदर से करते हैं विभाजित, वो पढ़े, स्थिति 1 स्थिति 2। हमने टिप्पणी देखी और फिर इसी के हिसाब से हमने एक उदाहरण भी किया है ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 12। अभी हमने 11 किया, हम 12 पढ़ेंगे। फिर दो सदिशों का गुणनफल, जब दो सदिशों का गुणनफल होता है तब क्या होता है, और इसमें दो सदिशों का जब हम गुणनफल करते हैं वो दो प्रकार का होता है, जब अदिश आता है गुणनफल में और जब सदिश आता है ना? तो अभी अगली कक्षा में हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बुक में 10.6 और 10.6.1 में है, तो एक बार पढ़ना जरूर, फिर हम अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, अगली कक्षा में मिलते हैं।